नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सबका कॉमर्स की दुनिया में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपनी एकदम बढ़िया क्लास होने वाली है। कल हमने क्या पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे। हमने देखा था कि जनरल एंट्री हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स होने वाले हैं, वो हमने कल की क्लास में देखे थे। तो जिसने कल की क्लास नहीं देखी वो पहले कल की क्लास देखे, तभी हमें आज की क्लास समझ में आने वाली है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। भाई रिकॉर्ड किस में करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या है वो तो हमने कल पढ़ लिए। आज हम रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। तो अपने पास पॉइंट कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा अपने पास, देखिए आप लोग अपने पास लिखा हुआ आएगा कि मेक जनरल एंट्रीज फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ आपको ट्रांजैक्शन दे रखे होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं ट्रांजैक्शन से जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, जनरल एंट्रीज के रूल्स कौन से, रूल्स अपने पास वही है। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। इसके साथ हमने पढ़ा था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में क्या आता है, रियल अकाउंट आता है, और कौन आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि एसेट्स बिजनेस में आए तो डेबिट करो, एसेट्स बिजनेस से जाए तो क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। बस आपको इतने ही रूल्स याद रखने हैं, उन्हीं रूल्स से हमें क्या करना है, ये सभी सब एंट्रीज करनी है। ये एंट्री नहीं, दुनिया की कोई भी जनरल एंट्री क्यों नहीं हो, वो उन्हीं 3 रूल्स से होने वाली है। आई बात समझ में, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान दीजिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 1 लिखा हुआ है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। क्या हुआ भैया, राम ने 5 लाख कैश लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। राम ने क्या किया, 5 लाख कैश लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने आपको समझा रखा है कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, राम की करते हैं। क्या, राम की अकाउंटिंग नहीं करते, किसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। हमें क्या देखना है भैया, बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। ठीक है, राम ने बिजनेस में 5 लाख कैश लगाया। राम ने क्या किया, बिजनेस में 5 लाख कैश लगाया। तो हम क्या देखेंगे कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आएगा, 5 लाख कैश आएगा। कैश अपनी क्या होती है, एसेट्स। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट ये कहता है कि एसेट्स बिजनेस में आए तो डेबिट कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट। हमने यहाँ पे क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट किया। ये हमने कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया। आई बात समझ में। पैसा किसने दिया है, पैसा किसने दिया है, राम ने दिया है। पैसा किसने दिया है, राम ने दिया है। तो राम कौन सा अकाउंट हुआ, राम हुआ पर्सनल अकाउंट। राम कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल में कौन सा पर्सन हुआ, नेचुरल पर्सन हुआ। कौन सा पर्सन हुआ, ये नेचुरल पर्सन हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ, बिजनेस को पैसे देने वाला कौन, राम। बिजनेस को पैसे देने वाला कौन, राम। तो क्या होना चाहिए, राम का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भैया, राम का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू राम अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे, टू राम अकाउंट। लेकिन ध्यान रखना, खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आता है। राम ने अभी क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हमने सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था अपनी 3rd या 4th क्लास के अंदर। उसमें मैंने आपको समझाया था कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी इंट्रोड्यूस करता है इन मनी फॉर्म, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। ये है कैपिटल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। हमने कल सब पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अपनी एंट्री क्या बन गई भैया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे लिखते हैं ना, टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर आ गया 5 लाख, किसमें आ गया, डेबिट में। 5 लाख किसमें आ गया, क्रेडिट में आ गया। जैसे मैंने ये पूरा फॉर्मेट बना रखा है, ये किसका फॉर्मेट है, जनरल का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है, जनरल का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी होती है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इन द बुक्स ऑफ राम। हम क्या कर रहे हैं, राम की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ राम। किसकी जनरल बना रहे, राम की जनरल बना रहे, तो लिख दिया हमें जनरल ऑफ राम। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। LF का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो। आगे इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्यों आता है यहाँ पे LF। फिर आगे अमाउंट इन रुपीज, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड आ गई। आई बात समझ में। हमने ये डेट लिखी थी अप्रैल 1, हमने एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी 5 लाख आ गया, यहाँ भी 5 लाख आ गया। फिर हमने नीचे क्या लिखा हुआ है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, नरेशन बोलते हैं। मतलब इस नरेशन से पता चलता है कि किस चीज़ की एंट्री हुई है। आई बात समझ में। आज मैंने नरेशन लिखा है, मैं आगे से जो अपनी क्लासेज आने वाली है उसमें नरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि नरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन का पार्ट तो है। इसमें क्या लिखा हुआ, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
तो मैंने क्या लिखा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आगे से नेक्स्ट क्लासेस में मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। आई बात समझ में, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है गुड्स परचेज ₹1,00,000। क्या लिखा भैया, बिजनेस ने क्या किया, 1,00,000 का गुड्स परचेज किया। जैसे ही गुड्स परचेज की बात आती है माइंड में क्या आना चाहिए, मैंने गुड्स कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया। यहाँ पे कहीं कैश का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। कहीं क्रेडिट का नाम लिखा हुआ है क्या, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग क्या मानेंगे, हमने गुड्स को कैश में परचेज किया। भाई यही ब्यूटी है अकाउंट्स की, यही ब्यूटी है अकाउंट्स की। हमें क्या मानना है, हमने गुड्स कैश में परचेज किया है। ओके यहाँ तक तो वही बात, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया तो क्या हुआ, क्या हुआ भैया, गुड्स बिजनेस में आएगा। गुड्स क्या होगा, बिजनेस के अंदर आएगा। तो सीधी सी बात है, गुड्स तो आएगा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। गुड्स अपनी क्या होती है, ये एसेट्स, वो अपनी क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स बिजनेस में आए तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एसेट्स आए तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम गुड्स को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स तो बिजनेस में आ गया, जेब से क्या गया, जेब से गया कैश। कैश भी क्या होती है, एसेट्स। कैश क्या होती है भैया, एसेट्स। तो एसेट्स क्या हुई, बिजनेस से चली गई। भाई एसेट्स बिजनेस में आए तो डेबिट करते हैं, जाए तो क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट आ जाएगा। कितने रुपए, 1,00,000 और ये 1,00,000। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। भाई कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट हुआ। हमने कल ही पढ़ा था रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में गुड्स आए तो डेबिट करते हैं, जाए तो क्रेडिट करते हैं। तो यही तो हुआ ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या, गुड्स बिजनेस में आया है तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमने क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट लिखा अपने पास गुड्स सोल्ड ₹50,000। बिजनेस ने क्या किया, 50,000 का गुड्स सोल्ड किया। जैसे ही गुड्स सोल्ड का पॉइंट है माइंड में ये आना चाहिए, बिजनेस ने कैश में गुड्स सोल्ड किया है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया। यहाँ पे कहीं कैश का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। कहीं क्रेडिट का नाम लिखा हुआ है क्या, वो भी नहीं लिखा हुआ। जब कैश का नाम नहीं दे रखा हो, क्रेडिट का नाम नहीं दे रखा हो, तो हमें क्या मानना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचना मतलब हमें क्या मानना है कि बिजनेस ने कैश में गुड्स सोल्ड किया है। बिजनेस ने क्या किया है, कैश में गुड्स सोल्ड किया है। तो जब बिजनेस कैश में गुड्स को सोल्ड करता है तो क्या होगा, भाई अकाउंटिंग किसी करनी, बिजनेस की करनी है। बिजनेस ने माल बेचा तो क्या हुआ, माल बिजनेस से गया। माल क्या हो गया भैया, बिजनेस से गया और पैसा जेब में आएगा। माल अपनी क्या होती है, एसेट्स। माल अपनी क्या होती है, एसेट्स। जैसे ही माल बिजनेस से जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा। जैसे ही गुड्स बिजनेस से जाएगा, भाई आवे तो डेबिट, जावे तो क्रेडिट, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किस नाम से करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या करेंगे भैया, टू सेल्स अकाउंट की माल तो बिजनेस से चला गया। क्या पैसा मिला है क्या, बिल्कुल पैसा मिला है। पैसा मीन्स कैश मिला आप लोगों को। कैश बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। कैश बिजनेस में आवे तो डेबिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में, हुआ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट का, 50,000 और ये 50,000। ओके यहाँ तक, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा अपने पास, गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया ₹10,000। इस बार बिजनेस ने क्या किया, इस बार बिजनेस ने प्रिया से 10,000 का गुड्स परचेज किया। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने प्रिया से 10,000 का गुड्स परचेज किया। तो जैसे ही गुड्स परचेज की बात है माइंड में क्या आना चाहिए, दो पॉइंट। क्या मैंने गुड्स कैश में परचेज किया या मैंने क्रेडिट में परचेज किया। यहाँ कहीं कैश का नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। कहीं क्रेडिट का नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। लेकिन ध्यान रखना क्या दे रखा है, प्रिया का नाम दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे प्रिया का नाम दे रखा है। तो जब किसी पर्सन का नाम दे रखा हो तो हमें क्या मानना है, हमने गुड्स क्या किया है, प्रिया से क्रेडिट में परचेज किया है। मतलब हमने गुड्स क्या किया है, प्रिया से उधार में खरीदा है। तो अपना वही कॉन्सेप्ट, अपने को क्या मान लो, बिजनेस मान लो। बिजनेस ने क्या किया, प्रिया से गुड्स परचेज किया। तो गुड्स तो बिजनेस में आ गया, गुड्स बिजनेस में आ गया। गुड्स क्या होती है, एसेट्स। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, एसेट्स बिजनेस में आए तो डेबिट कर दो। तो हमने क्या किया भैया, गुड्स परचेज किया है, एसेट्स बिजनेस में आ गई है तो हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट तो डेबिट कर दिया। क्या मुझे पैसा मिला है क्या, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला भैया। प्रिया ने क्या कहा, पैसा मैं बाद में दूंगी। प्रिया ने क्या कहा, पैसा मैं बाद में दूंगी। तो वही बात, जैसे ही प्रिया का हमने क्या देखा, नाम। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और प्रिया कौन है, नेचुरल पर्सन है। प्रिया कौन है, नेचुरल पर्सन है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ, माल देने वाला कौन, माल देने वाला कौन, माल देने वाला कौन है, प्रिया है। माल देने वाला कौन है, प्रिया है। तो देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रियाज अकाउंट। टू प्रियाज अकाउंट मतलब प्रिया का अकाउंट।
आई बात समझ में। जैसे लिखे ना टू प्रिया अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, प्रिया अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके, कितने रुपए का भैया 10,000 और ये 10,000। आई बात समझ में। फिर वो अपना नरेशन आ गया बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रिया। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, गुड्स सोल्ड टू हैप्पी। भाई हमने क्या किया, हैप्पी को गुड्स सोल्ड किया। जैसे ही गुड्स सोल्ड की बात आती है माइंड में 2 पॉइंट आने चाहिए। क्या हमने हैप्पी को कैश में गुड्स सोल्ड किया या क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया। कहीं कैश का नाम लिखा हुआ है क्या इसके अंदर, कहीं भी यहाँ कैश का नाम नहीं लिखा हुआ। कहीं उधार का नाम या क्रेडिट का नाम लिखा हुआ क्या, वो भी नहीं लिखा हुआ। जब न कैश लिखा हुआ न क्रेडिट लिखा हुआ, लेकिन किसी बंदे का नाम दे रखा है। किसका नाम दे रखा है, हैप्पी का नाम दे रखा है। किसका नाम दे रखा है, हैप्पी का नाम दे रखा है। तो हमें क्या मानना है, हमने हैप्पी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है। हमने क्या किया भैया, हैप्पी को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। तो वही बात अपने को क्या मान लो, बिजनेस मान लो। अपने को क्या मान लो, बिजनेस मान लो। बिजनेस ने हैप्पी को गुड्स सोल्ड किया तो क्या हुआ, गुड्स बिजनेस से गया। गुड्स बिजनेस से गया तो गुड्स क्या होती है, एसेट्स। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, एसेट्स। आवे तो डेबिट, जावे तो क्रेडिट। तो गुड्स तो चला गया। तो हमने क्या कर दिया, गुड्स को क्रेडिट कर दिया। किस नाम से, सेल्स नाम से। किस नाम से, सेल्स नाम से। क्यों सेल्स नाम से, हमने इसको माल को बेचा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। आई बात सुन में। क्या हैप्पी ने मुझे पैसे दिए हैं, क्या हैप्पी ने पैसे नहीं दिए। हैप्पी ने क्या कहा, हैप्पी ने कहा पैसे क्या दूंगे मैं, बाद में दूंगा। पैसे मैं क्या दूंगा, बाद में दूंगा। तो वही बात, जैसे ही हैप्पी का नाम लिखे, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट भैया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो आप मुझे बताओ, गुड्स पाने वाला कौन है, गुड्स पाने वाला कौन है, गुड्स पाने वाला कौन है, हैप्पी है। तो हैप्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हैप्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमने एंट्री क्या कर दी, हैप्पीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब क्या हुआ, हैप्पी को हमने माल बेचा है तो हैप्पीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे, 5,000 और ये 5,000। अब मेरा एक पेज था, पूरा पेज तो भर गया। अब हमें क्या करना है, अगले पेज पे चलना है। तो ध्यान रखना, जब भी आप अगले पेज पे जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरे पेज की टोटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, कितनी टोटल आई, 6,65,000। कितना आ गया भैया, 6,65,000। डेबिट में भी यही आएगा और क्रेडिट में भी यही आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल CF। क्या लिखेंगे भैया, टोटल CF। CF का मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड। CF का मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड। मतलब ये टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले पेज पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल BF। BF का मतलब क्या, बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ये नहीं। इसका मतलब क्या, BF का मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ब्रॉड फॉरवर्ड। मतलब क्या हुआ, पीछे से लाई गई टोटल, पीछे से लाई गई टोटल, उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। कितने रुपए लेके आए पीछे से हम लोग, 6,65,000। आई बात समझ में। तो CF और BF क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया ना क्लियर। CF का मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड, और BF का मतलब क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड। मतलब पीछे से टोटल लाई गई। तो ये लिखना भी कंपलसरी है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं और नहीं लिखते मार्क्स कटते भी हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 18। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू प्रिया रुपये 2,000। बिजनेस ने क्या किया, प्रिया को 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। भैया प्रिया क्या लगती है अपने, प्रिया अपने क्या लगती है, प्रिया ये रही। प्रिया अपने क्या लगती है, प्रिया से हमने क्या किया था, 10,000 का गुड्स परचेज किया था। हम प्रिया से क्या किया था, हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया था। लेकिन प्रिया क्या निकल गई, बदमाश निकल गई। प्रिया क्या निकल गई, बदमाश निकल गई। उसने क्या कर दिया, 2,000 का डिफेक्टिव आइटम बेच दिया। भैया पैसा तो प्रिया पूरा लेगी, तो हम डिफेक्टिव आइटम क्यों लें। तो हमने क्या किया, हमने प्रिया को 2,000 का गुड्स वापस रिटर्न कर दिया कि ले प्रिया तेरा गुड्स तू ही रख, तेरा तुझको अर्पण। कितने रुपये का गुड्स वापस कर दिया, 2,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो मुझे बताओ, बिजनेस में गुड्स आया या गया, बिजनेस से तो गुड्स गया, बिजनेस से गुड्स गया। गुड्स मतलब कौन सी, रियल एसेट्स। गुड्स मतलब कौन सा, रियल अकाउंट। एसेट्स आए तो डेबिट, जावे तो क्रेडिट। तो इस बार क्या हो गया, गुड्स चला गया, गुड्स चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से करेंगे, परचेज रिटर्न नाम से। किस नाम से करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट नाम से। भाई जब गुड्स परचेज किया तो हमने परचेज अकाउंट लिखा था। अब माल बेच वापस रिटर्न करें तो क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट आ जाएगा। हमने गुड्स किसको रिटर्न किया, हमने गुड्स किसको रिटर्न किया, इस प्रिया को रिटर्न किया। जैसे ही प्रिया का नाम देखेगा मतलब कौन सा अकाउंट, नेचुरल पर्सन। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ गुड्स मिलेगा किसको। भाई हमने गुड्स किसको रिटर्न किया, प्रिया को रिटर्न किया। तो गुड्स मिला किसको, प्रिया को मिला। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे, प्रिया रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर हमने क्या कर दिया, प्रिया को डेबिट कर दिया भैया। तो प्रिया अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? आ रहा ना समझ में? ऊपर से जा रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का गुड्स किया था? 2000 का, वहाँ पे आ गया 2000। आई बात समझ में? हुआ पॉइंट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अप्रैल 20। अप्रैल 20 क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम। ऊपर क्या था? 2 लिखा था। ध्यान रखना इन चीज़ों में। गुड्स रिटर्न फ्रॉम हैप्पी ₹1000। इस बार क्या हो गया भाई? प्रिया बदमाशी तो हम भी बदमाश हो गए, है ना? प्रिया बदमाशी तो हम क्या हो गए? हम भी बदमाश हो गए। हमने क्या कर दिया? हैप्पी को कुछ बेकार माल भेज दिया। हैप्पी कौन है को? हैप्पी को हमने माल बेचा था कितने रुपए का? 5000 का। प्रिया बदमाश निकली तो हम भी बदमाश निकले। हमने क्या कर दिया? हैप्पी को 1000 का डिफेक्टिव माल भेज दिया। हैप्पी ने कहा सर आप होशियार ज़्यादा ही हो, आपने मुझे पैसे तो आप पूरे लोगे मुझसे, आपने मुझे 1000 का माल बेकार भेज दिया। मैं तो माल नहीं रखूंगा, मैं माल क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ। मैं माल क्या कर रहा हूँ भैया? वापस रिटर्न कर रहा हूँ। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम हैप्पी। हैप्पी से क्या हुआ? 1000 का माल वापस मिल गया। माल मतलब क्या? गुड्स। गुड्स बिजनेस में आवे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब तो क्या करेंगे भैया? डेबिट करेंगे। जब हमने माल को बेचा था तो हमने क्या किया था? सेल्स किया था। और जब माल वापस मिल जाएगा तो क्या कर देंगे भैया? यहाँ पे सेल्स रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे सेल्स रिटर्न कर देंगे। तो गुड्स तो हो गया डेबिट। गुड्स क्या हो गया? डेबिट हो गया। फिर वही बात अपने पास किसका नाम देखना है? हैप्पी का नाम देखना है। हैप्पी का नाम देख से क्या हो जाना है? हैप्पी हो जाना है। हैप्पी क्यों हो जाना है? क्योंकि हमें तो पता ना भाई हैप्पी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ बिजनेस को गुड्स किसने दिया? हैप्पी ने दिया। तो हैप्पी को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू हैप्पीज अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? टू हैप्पीज अकाउंट। जैसे हम लोग टू हैप्पीज अकाउंट लिखते हैं इसका मतलब हो गया ये हैप्पी अकाउंट क्रेडिट हो गया है। ये अलग से नहीं लिखेंगे कि हैप्पी अकाउंट क्रेडिट, ऐसा नहीं लिखते अपने अकाउंट्स में। या लिखते हैं टू हैप्पीज अकाउंट, मतलब हैप्पी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया भैया। कितने रुपये से? 1000। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो रहा है क्लियर? आगे चले, मजा आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सैलरी पेड ₹10,000। क्या लिखा हो भैया? सैलरी पेड ₹10,000। सैलरी बिजनेस ने पे की। भाई सीधी सी बात है, बिजनेस का खर्चा। बिजनेस का क्या हुआ? ये एक्सपेंसेज हुआ। भाई सैलरी में किसी को भी पे करूं, राम श्याम मोहन सोहन गीता सीता रीता मीता, किसी को भी पे करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेज है। आज बिजनेस किसी को सैलरी पे करेगा तो क्या होगा? जेब से पैसा जाएगा और सैलरी अपना क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो आपने देखा होगा अपना एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। हमने कल सब पढ़ा था, हमने पूरी क्लास पढ़ी थी इसके ऊपर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जिसने नहीं पढ़ा भैया पहले पिछली क्लासेस देखो, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। अदरवाइज तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, कुछ भला नहीं होने वाला आपका। ठीक है, चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड। कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज हैं, जितने भी लॉसेज हैं, सबके सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो भैया सैलरी भी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंसेज है। सैलरी भी क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंसेज है। तो सैलरी को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। भाई हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट। अब क्या है अपने दिमाग में? भाई सैलरी पे की है तो क्या हुआ? बिजनेस से कैश गया। कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। बिजनेस में आवे तो डेबिट करो, जावे तो क्रेडिट करो। कैश बिजनेस से चला गया, हम लोग क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई अपने पास? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। काम खत्म, काम खत्म हो गया। इतनी इजी एंट्री। क्या हुई एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए आएंगे यहाँ पे? 10,000 और ये 10,000। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास पॉइंट कौन सा है? अप्रैल 30 का इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। भैया इस बार बिजनेस को क्या हुआ? 5,000 का इंटरेस्ट मिला। बिजनेस को क्या हुआ? 5,000 का इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड बट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो भाई इंटरेस्ट मिला है बिजनेस को, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। तो इनकम को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बिजनेस को इंटरेस्ट मिला। कैसे मिला? कैश में मिला। तो पैसा कैश क्या होगा? बिजनेस में आएगा। कैश क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट सीधी सी बात कहता है एसेट्स आए तो डेबिट कर दो, तो कैश तो बिजनेस में आ गया, कर दिया डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितने रुपए का? 5,000 और ये 5,000। आई बात समझ में? मजा आया आप लोगों को? भाई एंट्री तो खत्म हो गई। सर एंट्री और होती तो और कर लेते। भैया कल और एंट्री करेंगे।
ये चैप्टर अपने लगभग 10 से 12 दिन चलने वाला है। 10 से 12 क्लासों में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। यदि ये जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से आ गई ना, तो लेजर ट्रायल बैलेंस तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेजर ट्रायल बैलेंस तो एक दिन का काम है। हम एक दिन में लेजर और ट्रायल बैलेंस सीख देंगे, लेकिन एंट्री आपको प्रॉपर करना आना चाहिए। ओके, यहाँ तक तो जो बेसिक एंट्रीज होती हैं वो हमने आज पढ़ी है। मैंने आपको पूरी बेसिक एंट्री जो हमने कल रूल्स सीखे थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग करना समझाया है। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लगाओ टोटल कितना आ रहा है, 6,83,000 डेबिट में, और क्रेडिट में कितना आ रहा है, 6,83,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रांड टोटल। क्या लिखेंगे, ग्रांड टोटल। और यहाँ पे क्या करेंगे, डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे भैया, डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरी क्लासेज हैं, जो भी आप क्लासेज, यदि आप डायरेक्ट इसी क्लास को देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मेरी जो वेरी फर्स्ट क्लास से आप क्लासेज देखिए, तब आपको चीज़ें इजीली समझ में आने वाली है। मैंने हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है। बुक्स में चीज़ें इतनी इजी नहीं दे रखी होती है, बुक्स में चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है। हमने बुक्स को पढ़ा है, उसके किस हिसाब से बताना है आप लोगों को, मैंने उस तरीके से बताया है। तो जिसने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले पुराने वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। इससे भला आप ही का होने वाला, मेरा भला नहीं होने वाला। मुझे तो पढ़ाने का पैशन है, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में सिर्फ मज़ा आता है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। फ़ायदा आप ही को होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको यदि कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कुछ भी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैंने सब कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।